अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं सिद्धामि देहि च पार्वती। आयुर्बलं यशोवर्चः प्रजापशून् वसूनि च ब्रह्मप्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। ॐ हन्त। देखो तारा, मारुति तुम्हें देखकर कैसे मुस्कुरा रहा है। मैं तो कब से मौसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि इन्हीं के हाथ से अन्नप्राशन करूँगा। लो तारा, अन्नप्राशन शुरू करो। जरा देखो तो, हमारा मारुति अपनी मौसी तारा से अन्नप्राशन कराने के लिए कैसे उत्सुक हो मुंह खोल रहा है। मारुति, देखिए, मारुति तो रुष्ट हो गया। चलो चलो, मुंह खोलो। अच्छे बच्चे अपने नाना से रुष्ट नहीं होते। हाँ, आपको हमारे प्यारे मारुति पर हंसना नहीं चाहिए था। चलो चलो, सब क्षमा मांगेंगे। सब क्षमा मांगेंगे। हमें क्षमा कर दो मारुति। हमारा प्यारा मारुति अपनी मौसी के हाथ से खीर खाएगा। हाँ, लंकेश, वो बालक अभी जीवित है। बाली और केसरी में संधि हो गई है। वे दोनों अब मित्र बन गए हैं। बाली और केसरी मित्र नहीं, नहीं।
बाली हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, परंतु उसने ये किया है। किया है उसने ऐसा। और इतना ही नहीं, वो मायावी बालक अभी भी जीवित है। ऐसा क्यों? उत्तर दो। परंतु तारा वहां तक पहुंची कैसे? प्रहास ने उसे बंदी बनाकर रखा था ना। लंकेश, इसका उत्तर तो केवल प्रहस्त ही दे सकता है। तो फिर कहां है प्रहास? उसे अभी और शिक्षण हमारे समक्ष लेकर आओ। जाओ। तुम अवसर देखकर इस तीर का प्रहार अंजना की कोख में कर देना और हमारा ये मायावी तीर अदृश्य होकर अपने लक्ष्य को नष्ट कर देगा। अंजना की कोख नष्ट हो जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। सोच क्या रहे हो बाली? खीर खिलाओ। मारुति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझ पापी को इतना सम्मान। बाली, भ्रम के बादल अब छंट चुके हैं। मित्रता का सूरज वापस चमक चुका है। तुमने अपने आंसू से अपने सारे पाप धो दिए। देखो देखो, तुम्हारा भांजा तुम्हारे हाथों से खीर खाने के लिए कैसे मुंह खोले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कृपा हुई बजरंग बली की, मित्र बन गए भाली केसरी। असुर सभी नाकाम हो गए, मिट गई दुश्मनी दोनों कुल की। तारा तुम्हारे हाथों से निकल गई और तुम देखते रह गए। और इतना ही नहीं, तुम वहां से भाग निकले। अरे लज्जा नहीं आई तुम्हें? क्या सोच कर आए थे कि तुम वहां से भाग कर आओगे तो हम तुम्हें जीवित छोड़ देंगे? उत्तर दो। महाराज, मैं आपके सामने हूं। आप मुझे मारे या जीवित छोड़ दें, यह आपकी इच्छा। परंतु इस सब में मेरा कोई दोष नहीं है। यदि तुम्हारा दोष नहीं है तो तारा तुम्हारे चुंगल से भाग कैसे गई? वो बाली के पास जीवित पहुंची कैसे? उत्तर दो। ये सब पवन देव का किया धरा है। तारा तुम्हारे चुंगल से भाग कैसे गई? उत्तर दो। ये सब
पवन देव का किया धरा है। रावण, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। मेरी ज्योतिष गणना कहती है कि बाली से तुम्हें कोई अहित नहीं होने वाला है। नहीं माते, हम वानरों को नहीं छोड़ेंगे। वानरों के पीछे पड़कर तुम अपनी शक्ति और समय नष्ट कर रहे हो दशानन। वानरों का नाश करना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य तीनों लोकों पर शासन। एक छत्र अधिकार, एक छत्र राज। दशानन, दशानन, मैं वो दिन देखना चाहती हूँ जब देव, मानव और दानव तीनों तुम्हारे पैरों पर पड़े। वो दिन शीघ्र आएगा माते, जब देव, मानव, दानव हमारे चरणों में गिरे होंगे। वो दिन शीघ्र आएगा। खर, दूषण, ये कार्य हम तुम्हें सौंपते हैं। एक भी वानर और वो बालक जीवित नहीं रहने चाहिए। जो आ गया भ्राताश्री। मुंह खोलो मारुति। अंजना, हमें बहुत समय हो गया यहाँ रहते हुए। अब हमें किष्किंधा लौट जाना चाहिए। ये क्या कह रही हो? हमसे कुछ भूल हो गई क्या? नहीं अंजना, तुम्हारे साथ बिताए हुए दिन तो हमारे जीवन के सबसे प्यारे और आनंद भरे पल हैं। हम इन्हें कभी नहीं भुला सकते। किंतु अंजना, किष्किंधा के लिए भी तो हमारा कुछ उत्तरदायित्व बनता है। सुग्रीव, अपने भाभी को चलने के लिए बता दिया? हाँ भैया, हमने भाभी को बता दिया है। लगता है अभी भी दोनों सखियों का मन भरा नहीं है। सच अंजना, तुम्हारे साथ रह के हमें हमारा बचपन याद आ गया। हाँ, हमारा मन कर रहा है कि हम मारुति को भी अपने साथ ले जाएं। क्यों मारुति, चलोगे मौसी के साथ? हाँ तारा, अब हमें चलना चाहिए। क्या हुआ मारुति? लगता है हमारे मारुति को अपने मौसी से कुछ कहना है। बोलो मारुति, क्या कहना चाहते हो अपनी मौसी को? हाँ,
देखा तारा, हमारे मारुति के संस्कार। इतनी छोटी आयु में भी वो जानता है कि जब कोई घर से जाता है तो उसका मुंह मीठा करके विदा करना चाहिए। अब हम चलते हैं। हाँ? अच्छा, प्रणाम। आइए। प्रणाम। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार